आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जब सामने मौत खड़ी होती है तो छोटे से छोटा जानवर भी उस मौत का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चुनौती सामने खड़ी हो जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, तो फिर उन चुनौतियों का सामना करना ही एकमात्र विकल्प आपके पास होता है। जब ज़िंदगी आपकी मुश्किलों से घिर जाए और कितना भी कोशिश करने के बावजूद अगर वो मुश्किलें दूर ना हो रही हो, तो बहुत साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करने से ही एकमात्र आपके सामने विकल्प होता है। इस कोरोना काल में जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 5 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष माइनस हो रहा है, जब भी आपको हताशा और निराशा की अनुभूति हो कि इस कोरोना ने आकर आपके ज़िंदगी को तबाह कर दिया या फिर आपको आपके लक्ष्य से, आपको आपके मकसद से दूर कर दिया, जब भी आपको लगे कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आप खो रहे हैं, तो एक बार आप मर्यादा पुरुष श्री राम के जीवन को अवश्य स्मरण कीजिएगा। तब आपको निश्चित तौर पर आपके हताशा और निराशा से छुटकारा मिलेगा, जब आप ये सोचेंगे कि जिस शाम को मर्यादा पुरुष श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जब वो राजगद्दी पर विराजमान होने वाले थे, अचानक से उनको सूचना मिलती है कि उनको वनवास जाना पड़ेगा और 14 वर्ष उनके जीवन के, उनकी यौवन अवस्था के 14 वर्ष उनकी ज़िंदगी से माइनस हो जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने उन 14 वर्षों को, जो कि व्यर्थ जाने वाला था, उसको सार्थक बनाया और मनुष्य के कल्याण के लिए वो 14 वर्ष समर्पित कर दिए। तो इस कोरोना काल में आप अपने ज़िंदगी के जो ये महीने, जो ये समय नष्ट हो रहा है, इसको आप सदुपयोग करने की कोशिश करें और जहाँ भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, जैसे मर्यादा पुरुष श्री राम ने किया था। तो मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आइए बक्सर ज़िले के खबरों की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे बिहार में एक साथ 1266 नए कोरोना के मरीज़ मिले हैं और ये 1266 मिल जाने से बिहार में अचानक सा हड़कंप मच गया है। अभी हमारे यहाँ कोरोना की कुल संख्या 16,000 के पार पहुँच गई है। हमारे बिहार के 36 ज़िलों में कम से कम एक मरीज की पुष्टि तो अवश्य हुई है। 36 ज़िलों की रिपोर्ट आई है। इनमें पटना ज़िला सबसे ज़्यादा एक दिन में 177 मरीजों को देखा है। इसके अलावा अगर हम अपने बक्सर ज़िले की बात करें तो हमारे बक्सर ज़िले में 27 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य भोजपुर ज़िले की बात करें, आरा ज़िले की बात करें, तो वहाँ पर 40 नए मरीज़ों की पुष्टि हुई है। हमारे बक्सर के करीबी विक्रमगंज है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोरोना का विस्फोट हुआ है और ऐसी सूत्रों से खबर मिली है कि वहाँ पर एक रिपोर्टर जो कि मीडिया को रिपोर्ट करते थे, पत्रकार थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मीडिया जगत में भी हड़कंप मचा हुआ है। ये दौर ऐसा चल रहा है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये किसी को भी संक्रमित कर सकता है। हम देख ही रहे हैं हमारे बक्सर ज़िले में एसपी कार्यालय तक, एसडीपीओ कार्यालय तक, भागलपुर के डीएम को भी हो गया। आरा में भी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना हो गया है। पटना के हाई कोर्ट के कई सुरक्षा कर्मियों को कोरोना हो गया है। तो ये एक बुरा हालात है जो चल रहा है और इसके लिए हम लगातार बचाव की भी कोशिशें कर रहे हैं। हमारी सारी बचाव की कोशिशें नाकामयाब हो जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा संक्रमण है जो कभी भी और कहीं पर भी फैल सकता है। इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि आपके गांव में अगर कोरोना नहीं है तो आप महफूज हैं। कोई कहीं से आएगा और संक्रमण लेकर आएगा और पुष्टि हो जाएगी। तो हमारे बक्सर ज़िले में 27 नए मरीज मिले हैं। हालांकि ये 27 नए मरीज कहाँ के हैं और इनका एड्रेस क्या है, अभी तक बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस समाचार को अपने पेज पर प्रसारित नहीं किया है। इस वजह से ये डिटेल्स अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि ये 27 नए मरीज कहाँ हैं। लेकिन एक बार फिर से बक्सर ज़िले के लिए ये सतर्क करने वाली खबर है और इन्हीं बढ़ते हुए संक्रमणों को देखते हुए बक्सर ज़िलाधिकारी ने कल ही इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। ज़िलाधिकारी के द्वारा लगाए गए 3 दिनों के लॉकडाउन की कल समाप्ति हुई। आज से ये दूसरा लॉकडाउन आप कह सकते हैं शुरू हो रहा है। हर जगह मास्क की चेकिंग की जा रही है, हर जगह लोगों की वाहन चेकिंग की जा रही है। मास्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया प्रशासन ने अपनाया है और प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के किसी को घूमने नहीं देंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि हमें बताते भी हैं और कहते हैं कि मास्क लगा लेने से कोरोना कैसे ख़त्म होगा या फिर लॉकडाउन लगा लेने से कोरोना कैसे ख़त्म होगा। तो जब हमारे सामने कोई ऐसा विपत्ति है जिसका कोई इलाज नहीं, एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, तो फिर हम वही कोशिश कर सकते हैं
जो हम कर सकते हैं। और हमारी ज़िला प्रशासन अगर कोई कोशिश कर रही है तो हमारे जितने भी ज़िला के निवासी हैं, हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने प्रशासन की बातों पर अमल करना होगा, उनके बताए गए मार्गों को फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ अभी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है। मैं तमाम ज़िलेवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आप ये अवश्य सोचें कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते होते ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जुलाई ये लॉकडाउन ही चलता रहे। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ज़िलाधिकारी को यह आश्वस्त करें कि अब हमारे यहाँ जागरूकता और सचेत हम हो चुके हैं। हम उनके ये विश्वास दिलाना होगा कि हम लोग संक्रमण को कम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, तभी इस लॉकडाउन को फिर से ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी जो संक्रमण का दायरा है 59 एक्टिव केसेस जो कि पहले थे 27 ये मिले हैं, लेकिन चूँकि अभी पूरी डिटेल्स नहीं है इसलिए अभी आपको हम सूचित नहीं कर पाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताना होगा मुझे कि बघेल में जो 6 नए संक्रमित पाए गए थे, जो जिसकी सूचना मैंने आपको दी थी, उस बघेल में अब उन 6 लोगों के संपर्क में जिन जिन लोग आए हुए थे उन तक अब पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में 138 लोगों का सैंपल लिया गया है जो उन 6 संक्रमितों के संपर्क में आए थे। इन 138 लोगों के सैंपल फिर भेजे जाएंगे, फिर इनकी जांच होगी और तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि वो भी पॉजिटिव है या नहीं है। तो लगातार ऐसे चेन को ब्रेक करने के लिए जो भी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगे की खबर में मैं ये बताना चाहूँगा कि महदा में जो बैंक लूट हुई थी, जिसकी सूचना मैंने आपको दी थी, 4,61,000 रुपये की लूट हुई थी। उन 4,61,000 लूटने वाले 4 अपराधियों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। और हमारे बक्सर एसपी UN वर्मा ने प्रेस वार्ता करके मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन और भी लोग हैं जो इसमें संलिप्त थे, उन तक पहुंचने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इन गिरफ्तार लोगों के पास से 5,000 नगद और एक लोडेड कट्टा भी बरामद किया गया है, ऐसा प्रशासन का कहना है। हालांकि 4,61,000 की लूट हुई है तो पूरे पैसे की अभी बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस अपनी कोशिश जारी रख रही है। पुलिस ने एक सफलता प्राप्त कर लिया है, उम्मीद है कि दूसरी सफलता भी वो प्राप्त कर लेगी और अन्य अपराधियों को भी पकड़कर जो पैसे लूटे गए थे उसकी बरामदगी कर ली जाएगी। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का न्यूज़ अपडेट है जो आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे दर्शक जो बहुत दूर दूर के रहने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से बक्सर ज़िले के न्यूज़ अपडेट को देख पाते हैं, और आप में से कुछ लोग हमें शुभकामना देने के लिए, जिन लोगों ने भी आपने हमें कॉल करके हमें बताया, हमें इस बात के लिए प्रशंसा की कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूं आपके फीडबैक से। और मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों तक प्रतिदिन बक्सर न्यूज़ अपडेट ले आता रहूं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।